चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि देख रहे हैं दूसरा पर्व है थेल्स का विलोम। जो इसके पहले जो पर्व नंबर सेकेंड आपको पर्व नंबर फर्स्ट जो प्रूव कराया गया था वो थेल्स पर्व था, जिसमें एक त्रिभुज था और त्रिभुज में जैसा कि एक त्रिभुज था जिसमें से एक दे दिया गया था कि जो बीच वाला है ए बी सी एक त्रिभुज बनाया गया था और बीच में जो लाइन था वो बी था। हमने ये प्रूव किया यहाँ पे कि जो ए डी बटे और बी डी बराबर ए बटे ई सी, जैसा कि यहाँ देखिए वो यहाँ बात लिख दी गई है, ठीक। लेकिन इसमें जो प्रूव करना है थेल्स पर्व के विलोम में जो यहाँ देख रहे हैं जो लाइन है ये हमको सिद्ध करना है। जो यहाँ लाइन है वो क्या है, इसके समांतर है। जो एक डी एफ लाइन है यहाँ पे बना लेंगे हम ई। पहले तो हमें ये दिखाएंगे कि जो डी लाइन और बीसी के समांतर नहीं है। हम मानेंगे जो डी एफ लाइन है वो बीसी के समांतर, जैसे कि यहाँ लिखा गया। सबसे पहले ये जो कथन लिखा गया है ये आपके पेपर में मिलेगा। ये मान चलिए एक प्रकार से प्रश्न रहेगा जो लिखा गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी रेखा जो बोले तो यह वाला जो रेखा खींचा गया है डीएफ जो रचना किया गया है, तो देखिए अब जो दिया उसको लिखोगे। जैसे थेल्स पर्व में आप लिखे क्या थे, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं जो ए बी लाइन है यह वाला ए बी लाइन और ए सी को क्रमशः जो डी और ई पर क्या होती है प्रतिच्छेद करती है, बोले तो मिलती है, ठीक। अब उसके बाद ध्यान, जब मिलती है तो जो पर्व में इसके पहले प्रूफ करवाया गया तो सेम वही पर्व में मतलब लिखा गया है रिलेशन। लिखोगे ए डी बटे बी डी चाहे डी बी, यह वाला ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यह हम मानेंगे मतलब कि जो डी लाइन है वो बीसी के समांतर नहीं है। जैसे कि देखो रचना में लिखा गया, रचना मतलब जो रिश्ता काम करेंगे हम बोलते हैं रचना। रचना में लिखा गया है यदि संभव हो तो मतलब माना गया है, देखिए माना कि जो डी लाइन है यह वाला जो लाइन है वो क्या है बीसी के समांतर नहीं है। जो डी लाइन है वो बीसी के समांतर नहीं है। अतः जो डी से एक रेखा क्या खींचा डीएफ समांतर, मतलब यह वाला लाइन जो डीएफ लाइन है वो बीसी के समांतर हम मान रहे हैं। जो एसी को एसी भुजा पर एफ पर क्या करती है मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो जब इसके बाद जो रिलेशन हमको मिलेगा, जिस तरह यहाँ रिलेशन लिखे हो, देखो किस प्रकार लिखोगे ए डी बटे बी डी बराबर ए एफ बटे एफ सी। देखो उत्पत्ति में सबसे पहले यहाँ लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में लिखोगे डीएफ लाइन इस बीसी के क्या है समांतर है, ठीक। अब देखो बंटवारा किस प्रकार करोगे, लिखोगे ए डी बटे बी डी, ए डी बटे डी बी या बी डी बराबर ए एफ तो क्या बोलते हैं ए ई बटे इसी को यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ से बंटवारा होगा, लिखोगे ए एफ बटे एफ सी, लिखोगे ए एफ बटे एफ सी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। आज बात समझ में, इसको अभी हम बना लेंगे क्या समीकरण नंबर, यहाँ लिख लेंगे थेल्स पर्व से। अब देखिए एक कब जोड़ेंगे, ऐसा इसके पहले भी आपको कई बार बताया गया है, प्रश्न लगाते समय भी बताया गया है कि दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से लिखिए। लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर है, ए डी बटे बी डी बराबर ए एफ बटे एफ सी। इधर भी देखो ए डी बटे बी डी है, तो अगर कि दो समीकरण का एक पक्ष बराबर होता तो दूसरा उसके क्या होता बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। उसके बाद लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिखोगे ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी हो जाएगा। ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी।
अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे। यहाँ पे कोई समस्या न बोलो। अब लिखेंगे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, देखो एक जोड़ोगे तो हो जाएगा AE बटे EC प्लस का 1 AF बटे FC प्लस का 1। अब जिस तरह भिन्न का जोड़ करते हो उस तरह करोगे तो लिखोगे, ध्यान से देखो AE है EC यहां चला जाएगा तो हो जाएगा आपका AE प्लस EC बटे EC बराबर हो जाएगा AF प्लस FC। अब बटे हो जाएगा क्या आपका FC। कोई समस्या? अब ध्यान से देखो इसके बाद होने वाला क्या है। अब फिगर पे चलेंगे। फिगर के ऊपर देख रहे हो लिखा गया है AE प्लस EC। ध्यान से देखो AE प्लस EC, तो AE प्लस EC बराबर आप क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। बात है समझ में? तो हम लिखेंगे यहाँ पे AC बटे क्या हो जाएगा बराबर, फिर इधर ध्यान से देखो फिर वही बात हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से बंटवारा हो रहा है AF बटे FC, तो AF बटे FC बराबर भी अब क्या लिखेंगे AC। और नीचवा क्या है, यह वाला इससे क्या हो गया, कट गया। यह वाला कट गया तो 1 बटे EC बराबर 1 बटे FC, तो दोनों तरफ पलटी करेंगे तो क्या हो जाएगा EC बराबर क्या हो जाएगा FC। इस तरह से क्या बोलते हैं, यह तभी संभव है कि जब DF लाइन है वो BC के समांतर है। इस तरह से परिणय हो गया। चलिए लिखेंगे, इसके बाद से लिखेंगे यह तभी संभव है जब जो F बिंदु है, जो F बिंदु है E के संपाती हो, मतलब जगह पे हो। अतः हम लिखेंगे जो D लाइन है वो क्या है BC के समांतर है। इस तरह से आप नीचे एक लाइन और लिख लेंगे।